गुड मॉर्निंग। समास के अंतर्गत हमने समास को समझा और उसका एक भेद अव्ययी भाव पढ़ा। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास प्रायेण उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुष सह, अर्थात जिसका उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास। अर्थात प्राय जिस समास में उत्तर पद क्या होता है? बाद का पद। पूर्व पद एक उत्तर पद, दो पद होते हैं समास करने के लिए। पूर्व पद यानी पहले का पद और उत्तर पद यानी बाद का, अर्थ प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब तत्पुरुष समास में अपने को ध्यान रखना है कि इसका जिसमें उत्तर पद, दोनों पदों में से उत्तर पद यानी बाद का पद प्रधान होता है वही तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे गंगा जलम आनय, गंगा जलम दो पद, गंगा और जल, गंगा पूर्व पद, जलम उत्तर पद, आनय लाना। गंगा जल लाओ, किसी को कहा गंगा जल लाओ तो गंगा लाएगा, जल लाएगा, यानी उत्तर पद इसका प्रधान है। यहाँ आनय इस क्रियापद का जलम के साथ सीधा संबंध है, अतः जल इस उत्तर पद का अर्थ ही प्रधान होने के कारण यहाँ तत्पुरुष समास होगा। ठीक, तत्पुरुष समास के भेद। अब तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? तत्पुरुष समास के मुख्य दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर एक समानाधिकरण तत्पुरुष और नंबर दो व्यधिकरण तत्पुरुष। अब समानाधिकरण तत्पुरुष, समान अधिकरण, समान यानी बराबर, अधिकरण विभक्ति, जिसकी समान विभक्ति हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। तत्पुरुष का ही एक भेद है कर्मधारय, इसीलिए उधर 5 समास बताए गए थे, समास पंचधा, है ना, क्योंकि कर्मधारय को तत्पुरुष का ही एक भेद मानते हुए उधर इसकी गिनती नहीं की गई थी। व्यधिकरण तत्पुरुष, वी यानी व्यय, अलग होना, अधिकरण माने विभक्ति, विभक्ति जिसकी अलग हो, ठीक है, वह तत्पुरुष, उसको व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। अब समानाधिकरण तत्पुरुष हम पढ़ते हैं। समानाधिकरण को समविभक्ति भी कह सकते हैं। समान अधिकरण को हम समविभक्ति भी कह सकते हैं। इस तत्पुरुष समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति प्रथमा लगी रहती है। समान अधिकरण यानी विभक्ति वाला तत्पुरुष कर्मधारय समास होता है, इसी को प्रथमा तत्पुरुष भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारय, इसका हो गया। व्यधिकरण तत्पुरुष हम देखते हैं तो व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद हैं। ठीक है, व्यधिकरण, व्यय ने भिन्न अलग, अभी हमने देखा, और धिकरण यानी विभक्ति, जिसकी विभक्तियां भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वो अलग अलग तत्पुरुष के नाम से, जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, जिनकी सब में विभक्तियां अलग अलग हो, वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 1 द्वितीय तत्पुरुष। देखो यहाँ द्वितीय से शुरू होता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष तक। इसमें प्रथमा तत्पुरुष नहीं है, अर्थात प्रथमा वही हमने अभी देखा समानाधिकरण तत्पुरुष, उसी को प्रथमा तत्पुरुष भी हम कह सकते हैं, जिसे कर्मधारय के नाम से जानते हैं। ठीक है, द्वितीय तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में हो, ऐसे द्वितीयांत सुबंध पद का श्रित आदि शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। श्रित आदि शब्द मतलब जैसे द्वितीय में श्रत, अतीत, पतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, इन शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे कृष्णाश्रित, श्रित के साथ कृष्णम श्रितः, कृष्ण को प्राप्त या कृष्ण का आश्रय शरण लिया हुआ। ठीक है,
उसके आश्रित है वो चीज। शरणागता, शरणम आगता, शरण में आया हुआ। दुखातीता, दुखम अतीता, दुख को पार किया हुआ। कूपपतिता, कूपम पतिता, कुएं में गिरा हुआ, है ना, पतिता अतिता सब आ रहा है। तुहिनात्यस्त, तुहिनम अत्यस्त, अत्यस्त यानी फंसा हुआ, बर्फ में फंसा हुआ, ठीक है। तुहिन माने बर्फ। जीवन प्राप्त, जीवनम प्राप्त, जीवन को प्राप्त। आपन, सुखापन्न, सुखम आपन्न, सुख को पाया हुआ, ठीक। इसके बाद देखते हैं तृतीय तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद तृतीय विभक्ति में हो, ऐसे तृतीयांश सुबंध पद का तत्कृत यानी उसके द्वारा किए गए गुणवाचक शब्द के साथ तथा अर्थ शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। इसका सूत्र है तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, जैसे शंकुलाया खंडा, शंकुला खंड, शंकुल सरोता होता है, सरोते से किया गया टुकड़ा। दानेन अर्थ, दानार्थ, दान से प्रयोजन। ज्ञानेन हीना, ज्ञानहीना, ज्ञान से हीन। ज्ञानेन तृतीय विभक्ति, ठीक है। शरणम, दुखम, कूपम, ये द्वितीय में हमने द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। उसके बाद इसमें तृतीय लगी हुई है, तृतीय में हम पढ़ रहे हैं। नखे भिन्ना, नख भिन्न, नखों से भिन्न किया गया। कर्ता और करण कारक में तृतीयांत पद का कृदंत के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। कर्तृकरणे कृता बहुलम, जैसे हरिणा त्राता, हरित्राता, हरि के द्वारा रक्षित, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं चतुर्थी तत्पुरुष। तीसरा हमारा चतुर्थी तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में हो, पहला पद चतुर्थी विभक्ति में हो तथा चतुर्थ्यंत पदों का अर्थ, यानी जिसका अंत चतुर्थी हो वही चतुर्थ्यंत का अर्थ बलि, हित, सुख, रक्षित आदि पदों के साथ समास होता है, उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी चतुर्थी पद पदार्थार्थ बलि, हित, सुख, रक्षित है, ये इसका सूत्र है। जैसे हम देखते हैं रंधनाय स्थाली, यानी रंधन, रंध स्थाली, रांधने के लिए थाली। भूताय बलि, भूत बलि, जीव के लिए बलि। भूताय शब्द में चतुर्थी लगी है, ठीक है। रंधनाय में चतुर्थी लगी है। ऐसे गवे हितम, गोहितम, गाय के लिए भलाई। पित्रे सुखम, पितृ सुखम, पिता के लिए सुख। गवे रक्षितम, गोरक्षितम, गाय के लिए रखा गया, ठीक है। जिसका पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति का हो, चतुर्थी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद पंचमी विभक्ति में हो, ऐसे पंचम्यांत पदों का भय यानी डर आदि शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। पंचमी भय, इसका यह सूत्र है। जैसे चोरात भयम, चोर से भय। व्याघ्रात भयम, व्याघ्र से भय यानी बाघ, बाघ से भय, डर। सिंहात भीता, सिंह भीता, शेर से डर। बंधनात् मुक्तः, बंधन से मुक्त, बंधन मुक्तः। स्वर्गात् पतितः, स्वर्ग पतितः, स्वर्ग से पतित यानी गिरा हुआ। अब देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद षष्ठी विभक्ति में हो, ऐसे षष्ट्यांत पदों का समर्थ सुबंध के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। इसका सूत्र है षष्ठी, बस। जहाँ षष्ठी विभक्ति हो वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास।
गजाननाम राजा, गज राजा, गजों का राजा, गज में हाथी। राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। राज्ञा पुरुषा, राजपुरुष, राजा का पुरुष या कर्मचारी। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। राज्ञा पुत्रा, राजपुत्र, राजा का पुत्र। गंगा जलम, गंगा जलम, गंगा का जल। जगता अम्बा, जगदम्बा, जगत की माता। नद्या तटम, नदी तटम, नदी का तट, किनारा। ठीक है, आ रहा समझ में। अब लास्ट इसका देखते हैं, सप्तमी तत्पुरुष। इसका सूत्र है सप्तमी शोंडे। ठीक, शोंडे का अर्थ होता है चालाक व्यक्ति, कोई होता है चालाक होता है, धूर्त होता है। जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में हो, ऐसे सप्तम्यंत सुबंतों का शोंडादिगण, चालाक, धूर्त, निपुण, शोंड आदि गण होते हैं, उनमें से लिया गया है, में पठित शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे अक्षयसु शोंडा, अक्ष शोंडा, इन पासों में या जुए में निपुण या धूर्त, निपुत। ठीक। शास्त्रे प्रवीण, शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण। दाने वीरा, दान में वीर। व्याकरणे पटु, व्याकरण पटु, व्याकरण में निपुण। घृते पक्वा, घृत पक्वा, घी में पका हुआ। कलायाम कुशला, कला कुशला, कला में कुशल, निपुण। ठीक है ना। इसके अर्थ में सप्तमी तत्पुरुष होता है। अर्थात अब हमें मोटा मोटी इतना जान के रखना है कि तत्पुरुष समास वह होता है जिसका कि उत्तर पद प्रधान होता है, मेन चीज। और दूसरा आपको याद रखना है कि जिसके प्रथम पद में विभक्ति लगी होती है, प्रथमा द्वितीय लगी है तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय लगी है तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी लगी है चतुर्थी तत्पुरुष, है पंचमी लगी है तो पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी विभक्ति लगी है तो षष्ठी तत्पुरुष, और सप्तमी विभक्ति लगी है तो सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, ये हमारा तत्पुरुष समास हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कर्मधारय। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास के समानाधिकरण भेद को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि तत्पुरुष समास का जो समानाधिकरण भेद है, एक व्यधिकरण समानाधिकरण, तो व्यधिकरण के 7 भेद तत्पुरुष में हमने पढ़े, और समानाधिकरण का एक जो है वही कर्मधारा है, उसको हम कर्मधारय के रूप में अलग पढ़ेंगे। ठीक है, उसी को कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात समान अधिकरण, अधिकरण कोई विभक्ति वाला तत्पुरुष कर्मधारय समास होता है। ठीक है, इसका सूत्र हम देखते हैं, तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारय है। तात्पर्य यह है कि पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति यानी प्रथमा लगी होती है, वही कर्मधारय समास होता है। समानाधिकरण ही तत्पुरुष, तत्पुरुष समानाधिकरण ही कर्मधारा है। जैसे कृष्णा सर्पा, कृष्ण सर्पा, काला सांप। कृष्णा प्रथमा लगी है, सर्पा प्रथमा लगी है, दोनों पद समान है, इसलिए कृष्णा, कृष्ण सर्पा, काला सांप, यहाँ एक विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है, हमने देखा था समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है। महान पुरुषा, महापुरुषा, ठीक, महान पुरुष। महान जना, महाजना, बड़े आदमी या महान आदमी। नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम, नीला कमल, उत्पल यानी कमल। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका सूत्र है विशेषणम विशेषेण बहुलम, ये बहुलम न अधिकता। अर्थात
समान विभक्ति वाले विशेषण का विशेष्य के साथ बहुलता यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में से समास होता है, कर्मधारय समास कहता है। विशेषण पूर्वपद कर्मधारय, इसको ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसके भी दो भेद हैं, कर्मधारय समास के भेद। कर्मधारय समास में यदि प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद में विशेष्य होता है उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। यथा जैसे कृष्णा सर्पा, कृष्ण सर्पा भी हमने पीछे देखा। महान चासो देवा, ये महादेवा, ठीक। अब ये उदाहरण जो है इसका है, ये ऊपर लिख दिया था। उपमान पूर्वपद कर्मधारय, उपमा दी जाती किसी को किसी के नाम से, वहाँ कर्मधारय समास। जब उपमान वाचक शब्द का सामान्य वाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसे उपमान पूर्वपद कर्मधारय कहते हैं। जैसे चंद्र इव उज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला, चंद्र सा उज्ज्वल, चंद्रमा के समान, चंद्रमा की उसको उपमा दी गई है, ठीक है। एक और हम देखते हैं, घन इव श्यामा, घन श्यामा, घन है ना बादल, बादल के समान श्याम, काला। पुरुष व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र, पुरुषों में बाघ के समान, है ना, बाघ की उपमा दी गई है, वहाँ कर्मधारय समास, ठीक है। आप इतना ध्यान रखें, जहाँ प्रथमा विभक्ति दोनों पद में हो, दोनों पद समान हो, वहाँ कर्मधारय समास। इसके बाद हम आगे द्विगु द्वंद्व बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना अच्छे से पढ़ना, समझना इसको, ठीक है। ओके।